बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल रही है और 2025 का विधानसभा चुनाव इस राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई अहम सवाल खड़े करता है। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच का संबंध किसी आदर्श वैचारिक गठबंधन का नहीं बल्कि अवसरवादिता और राजनीतिक समीकरणों का एक ऐसा खेल है जिसमें सत्ता संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता है। बिहार में हिंदुत्व और जातिवादी राजनीति के बीच फंसी बीजेपी के लिए चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई बार पाला बदला है, लेकिन हर बार उन्होंने अपने निर्णय को जनता के हित में उठाया गया कदम बताया। वो उस नेता के छवि को बनाए रखने में सफल रहे हैं जो ना तो पूरी तरह से बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति का हिस्सा है और ना ही पूर्ण रूप से विपक्षी राजनीति को अपनाने के इच्छुक। यही वजह है कि जब उन्होंने 2022 में आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया, तब भी उन्हें राज्य में सुशासन बाबू कहा जाता रहा और जब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक बार फिर बीजेपी का दामन थामा, तब भी उन्होंने इसे बिहार के विकास के लिए उठाया गया कदम बताया। लेकिन इस बार स्थितियां पहले से ज्यादा पेचीदा हैं। बीजेपी जो अब तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता साझा कर अपनी हिंदूवादी नीतियों को लागू करने की कोशिश करती रही थी, उसे अब ये एहसास हो रहा है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ हिंदुत्व पर्याप्त नहीं है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। नीतीश कुमार ने अपने लंबे शासनकाल में जिस तरह से महादलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों को संगठित किया, वो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण मतदाता हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे को समर्थन देते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह बिहार में बीजेपी को अपेक्षा से कम सफलता मिली और कई सीटों पर उसे समर्थित गठबंधन प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिली, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार में राजनीति सिर्फ मोदी लहर के सहारे नहीं चल सकती। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो नीतीश कुमार के साथ रहकर अपनी हिंदूवादी छवि को कैसे बचाए रखे और साथ ही पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में अपनी स्वीकार्यता को कैसे बढ़ाएं। बीजेपी का ये अनुभव रहा है कि जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़ती है तो उसे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़नी पड़ती है और इस बार स्थिति बनने की संभावना अधिक है। लेकिन पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है कि आखिर बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार पर इतनी निर्भर क्यों है। बीजेपी के लिए एक और चुनौती यह भी है कि बिहार में उसे आरएसएस के पूर्ण समर्थन की भी जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह साफ दिखा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कई सीटों पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसका असर बीजेपी की सीटों पर पड़ा। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधानसभा चुनाव में ऐसा दोबारा ना हो। इसके अलावा बीजेपी को यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है तो क्या वो अपनी हिंदूवादी राजनीति को कमजोर किए बिना पिछड़े और महादलित वोट बैंक में अपनी पकड़ बना सकती है। नीतीश कुमार के लिए भी 2025 का चुनाव आसान नहीं होगा। उनकी उम्र बढ़ रही है और उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में भी एक नई पीढ़ी उभर रही है जो ये चाहती है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे नेतृत्व किसी और को सौंपे। इसके अलावा जेडीयू का अपना वोट बैंक भी अब उतना स्थिर नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की वापसी के बावजूद जेडीयू को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और इससे यह साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बीजेपी के लिए एक और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वो 2025 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या उसे पूर्ण बहुमत मिलेगी। बिहार में कई बार खंडित जनादेश देखने को मिला और इस बार भी ये संभावना बनी हुई है कि नतीजे ऐसे होंगे जिससे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के पास कोई और विकल्प होगा या फिर वो नीतीश कुमार के समर्थन के लिए मजबूर होगी। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बिहार में भाजपा के भीतर नेतृत्व का सवाल अभी तक अनसुलझा है। बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे जनता सहज रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माने। सुशील कुमार मोदी अब सक्रिय राजनीति से बाहर हैं और अन्य नेता अभी तक नीतीश कुमार के बराबरी के दावेदार नहीं बन पाए हैं। बीजेपी के लिए जरूरी होगा कि वो विधानसभा चुनाव से पहले अपने किसी नेता को आगे लाएं और जो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में देखा जाए। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है वो है बिहार की कानून व्यवस्था और रोजगार का सवाल। बिहार में युवाओं में
बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोल रहे हैं। अगर बीजेपी इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाल पाई तो इसका असर उसके वोट बैंक पर पड़ सकता है। 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है बिहार के लिए। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बीजेपी बिहार में अपनी हिंदूवादी राजनीति को बनाए रख पाएगी या फिर उसे जातीय समीकरणों के आगे झुकना पड़ेगा। ये चुनाव ये भी बताएगा कि क्या नीतीश कुमार की पकड़ अभी भी बिहार की राजनीति पर उतनी मजबूत है या फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं और ये बदलाव 2025 के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिख सकता है। अगर बीजेपी और जेडीयू का एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन कितना स्थायी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर चुनाव के नतीजे खंडित आते हैं तो बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण भी उभर सकता है। बीजेपी और जेडीयू के सामने चुनौती ये भी होगी कि वो किस तरह से अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखें। हिंदुत्व और जातीय राजनीति के बीच संतुलन बनाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। अगर बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ बनाए रखती है तो ये उसके लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वो कमजोर पड़ती है तो इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि ये भी तय करेगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी। क्या बिहार एक नए नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है या फिर वो पुराने समीकरण यहां फिर से हावी रहेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा और साफ होगा, लेकिन ये बात तय है कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीने बेहद रोचक और निर्णायक होने वाले हैं।